मोबाइल फोन एडिक्शन इन यंग जनरेशन। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल फ़ोन एडिक्शन के बारे में, कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रहा है इसको हमने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया था। इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं। जैसे कि लेजीनेस होना, ये एक कॉमन बात हो चुकी है। एडिक्शन होना, जैसे एक किसी अल्कोहलिक चीज़ की इंसान को लत लग जाती, इसी तरह एक मोबाइल फ़ोन की भी आज जो एक एडिक्शन है वो यूथ के अंदर हो रहा है। वो टैलेंट को ख़त्म कर रहा है, फिजिकल एबिलिटी को ख़त्म कर रहा है, मतलब एक तरह का आपको आलसी आलसी बना देता है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को हमने अपने यूज़ के लिए बनाया है। मोबाइल हमने खुद के यूज़ के लिए रखना है, ना कि मोबाइल हमें यूज़ करे। तो इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए। काम की चीज़ों को ही मोबाइल फ़ोन पे देखें और जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी रहते हैं। जैसे हमारी आँखों की जलन, रात जो नींद है उसमें डिस्ट्रैक्शन होना, मेंटली डिस्टर्ब रहना, ये वगैरह सब इफ़ेक्ट रहते हैं। जैसे पॉजिटिव यूजेस जो है इसके कि कुछ ऐसे हम जनरल नॉलेज के लिए यूज़ करें, कुछ ऐसी फिज़िकल टिप्स के बारे में जानकारी हासिल करें। तो ऐसी चीज़ों के बारे में, कोई नई मेडिसिन के बारे में, कोई नई चीज़ों के बारे में सीखें तो अच्छी बात है। लेकिन इसका नेगेटिव असर ये है कि हम अगर 2-2.5 घंटे से कंटिन्यू मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, उससे हमारी जो बॉडी है वो एक लेजीनेस के मोड में आ जाएगी। तो हमें थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए कि नॉलेज की ही चीज़ों को नॉलेज की चीज़ों के लिए ही यूज़ करें, ताकि हमारा जो इसका यूज़ है वो पॉजिटिव यूज़ रहे और जो इफेक्ट है वो कम पड़े। एक तो 90% जो नोटिफिकेशन रहती है हमारे सोशल मीडिया ऐप वगैरह, तो वो फालतू की रहती है, जो हमारे काम की नहीं है। तो आप वही चीज़ देखिए जो आपके काम की है। एक ये भी है इसका इफेक्ट। दूसरा ये रहता है कि लेक ऑफ फोकस इन वर्क, आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाओगे। मान लो आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आ गई सोशल मीडिया पे, तो आप चेक करते करते अब कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता ही नहीं। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो पढ़ने के वक्त मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब का मोड एक्टिवेट कर लीजिए। इससे हमारा जो है डिस्ट्रैक्शन वो नहीं रहेगा। अब टैलेंट की बात हमने कही थी तो वो भी ख़त्म हो रहा, क्योंकि ये बैठे बिठाए सब कुछ दिखा रहा है, तो वो हमें बैठे बिठाए रख लेगा। अगर जो डाटा कंज्यूम करने वाले जो ऑडियंस जो रहते हैं, तो उनको मतलब सिर्फ बैठे रह कर सब कुछ, जैसे ये आज गेम्स वगैरह आ गई है, पबजी वगैरह, तो इनसे अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें तो वो पॉसिबल नहीं है बातें। कुछ चीज़ें हैं जो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रैक्टिकली फील्ड में करनी पड़ती हैं। अगर पबजी में कोई एक्सपर्ट है तो भाई वो बॉर्डर पे तो नहीं लड़ सकता है, ये तो रियलिटी है ना। तो वहाँ के लिए हमें जो आर्मी वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पर तो वही काम आएगी और प्रैक्टिकली काम आएगी। तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे हमारी हॉबीज़ हुआ करती थी, हम गेम्स वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी आजकल यूथ जो है नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए, इससे हमारी बॉडी जो है वो डिके मोड पे आ जाएगी। मतलब हम अगर बॉडी को वर्क कुछ नहीं देंगे तो बॉडी सोचेगी कि अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो आस्ता आस्ता करके वो सड़ना शुरू हो जाएगी, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली। तो इन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा अवेयर होना चाहिए।
अगर आपका गोल हाई रहेगा तो मोबाइल ऑटोमेटिकली आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपको अपना एक कोई गोल सेट करना पड़ेगा जिस पे आपको मतलब कंटिन्यू एक्टिवेट रहना पड़ेगा कि मेरा ये लक्ष्य है, इसको मैंने पाना है। तो गोल सेट कीजिए, इस वजह से आप मोबाइल फ़ोन से दूर रह सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ दूसरी कि मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें एजुकेशनल मोड पे, कोई स्पिरिचुअल बात देखनी है, सुननी है, उसको करो। कोई थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट का देख लिया, तो बेसिक चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा ये सीखिए कि हम फाइनेंशियली कैसे स्टेबिलिटी क्रिएट करें और कैसे मतलब स्किल्ड सीखें। ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए। इसमें गुड यूजेस भी है। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर तो दोनों ही चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब ये हमारे ऊपर बात होती है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं उस पे, और किस चीज़ पे ज़्यादा अपना टाइम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो अनप्रोडक्टिव ग्रुप है, जो फालतू के ग्रुप बने जिनमें कोई सोशल सर्विस नहीं है, जिसमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ें या नॉलेज शेयर नहीं हो रहा, तो उनको भी रिमूव कर दीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि वो ऐसे में आपको डिस्टर्ब करेंगे। और एक बात लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको कैसे स्टेबिलिटी रखनी है और कैसे ड्राइव करना है। जैसे एक गाड़ी है, उसको ड्राइवर अगर अपने तरीके से ड्राइव करेगा तो अच्छे से ही वो करेगा ड्राइव। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को अपने हाथ में रखना है और अच्छे तरीके से ड्राइव करना है। ये नहीं कि हमें अलग चीज़ों में उलझा के तो बस अपनी लाइफ को ऐसे डिस्ट्रैक्ट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।